मान लीजिए धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, और जो धर्म मार्ग पर चल रहा है तो आप जानते हैं कि धर्म का जो स्वरूप है वो इतना विशाल है, समुद्र जैसा। आपका परिवार के प्रति आपका क्या धर्म है? फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका क्या धर्म है? तो इस तरह से धर्म की जो व्याख्या है वो इतना विशाल है, तो व्यक्ति अपने आप ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरे लिए क्या करना उचित है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि मुझे बताइए, मैं आपकी भक्ति भजन करना चाहता हूँ तो किस तरह से धर्म का मैं क्या पालन करूँ, मार्गदर्शन क्या है मेरे लिए, कहाँ से मुझे शुरू करना है? तो भगवान श्री राम ने कहाँ से कहा? उनका प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शब्द फिर वही प्रयोग हो गया, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। उनका जब तुम संतों के पास, विद्वानों के चरणों में बैठ करके सत्संग प्रश्न पूछोगे, सत्य को जानने की तुम्हारे अंतःकरण में इच्छा होगी, तब गुरु जन तुम्हें अपने निज धर्म से अवगत कराएंगे। गीता और मानस में सर्वत्र यही बात पर बार बार जोर दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म कहते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उसे निज धर्म के रूप में। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप, शास्त्र इतना विशाल है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और धर्म का निरूपण कर सकते हैं ग्रंथ पढ़ करके। हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यद्यपि बड़े बड़े संतों के जीवन में ये प्रश्न आता है, भक्तिमती मीराबाई के जीवन में भी, ऐसी बड़ी साधक, उनके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जब वे अंतर्द्वंद का अनुभव कर रही है, और तब वे गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पत्र लिख करके ये पूछती है कि घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई। और क्यों उपाधि बढ़ाई? उनका साधु संग अरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। तो मेरे माता पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समझाए। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा निज धर्म क्या है, कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तो धर्म पालन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी एक ऊपर कक्षा है कि हमारा निज धर्म क्या है, ये हम जान ले। अब लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु उपदेश दे रहे थे, धर्म का उपदेश दे रहे थे, जब बन जा रहे थे और लक्ष्मण जी महाराज ने हट किया और प्रभु उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ राजमहल में है, पिताश्री मूर्छित है और भैया भरत वहाँ ननिहाल में है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और माताओं की सेवा, प्रजा की सेवा ये तुम्हारा धर्म है। पर लक्ष्मण जी, प्रभु ने जो दिया हुआ उपदेश है वो बिल्कुल नहीं माना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, ये जो आपने उपदेश दिया धर्म का, वो किसको दे रहे हैं, उस व्यक्ति को देख करके तो नहीं दिया। उपदेश तो बिल्कुल सही है, पर वो उसका पात्र दूसरा है। लक्ष्मण जी कहते मैं कौन हूं? उनका मैं शिशु। उनका प्रभु आपने पात्र को देख करके नहीं दिया। उनका मैं गुरु पितुमा तु न जाने काहू, सीधे नकार दिया, मोरे सबे एक तुम स्वामी। मैं तो एक ही धर्म जानता हूं, आपकी सेवा धर्म और आपके साथ। तो अब लक्ष्मण जी के जीवन में जो सर्व त्याग है, जो धर्म है, उसका देखा देखी अगर दूसरा अनुकरण करे, क्योंकि उनका तो ये निज धर्म है, पर वह दूसरा पात्र ने साहस किया। कौन है मालूम है? सुग्रीव है। सुग्रीव ने जब हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित कर दी प्रभु और
सुग्रीव में मित्रता होगी और प्रभु ने जो है प्रतिज्ञा भी ले ली। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बार ली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न उबरे प्राण। प्रभु ने घोषणा कर दी और तब ये भला मानुष प्रभु से क्या कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी। न सुख चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न पद चाहिए, न परिवार चाहिए, न राजगद्दी चाहिए। प्रभु ने कहा ये कहां से ये वाणी आ गई, किसको सुनकर के? उनको देखिए आपके सामने तो एक है, लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा कि वो तो सब परित्याग करके आपकी सेवा करे, मैं भी यही चाहता हूं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए सब परिहरी करियो सेवकाई। लक्ष्मण जी का निज धर्म है, वो सुग्रीव का निज धर्म नहीं हो सकता। तो धर्म मार्ग में भी ये जितने भी भक्त है, जब लक्ष्मण जी प्रभु से प्रश्न करते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं, प्रभु को संबोधन करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो सारे सचराचर के स्वामी हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छा तुम उस रूप में मेरे पास आए हो सचराचर को? नहीं नहीं प्रभु, सावधान हो गए। उनका मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, आप मेरे निज प्रभु है और इसलिए मैं आपके चरणों में ये प्रश्न कर रहा हूं। चाहे लक्ष्मण जी हो उनका जो निज धर्म है, चाहे भरत जी महाराज हो उनका जो निज धर्म है, वो दोनों एक नहीं है, सब में अलग अलग पार्थक्य होगा। और व्यक्ति अपने दूसरे के धर्म को देखा देखी अगर अनुकरण करेगा तो उसे धन्यता नहीं होगी, निज धर्म का पालन करेगा तो ही उसे संतोष, उसके लिए सहजता होगी। तो धर्म मार्ग में भी निजता का महत्व है